एक महिला अपने नए साथी के साथ वापस अपने पुराने घर आई थी, जहां उसके पति की 10वीं बरसी पर कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। लेकिन जैसे ही वो सड़क पार कर रही थी, उसने एक बूढ़े और गंदे कुत्ते को चलते हुए देखा। वो उसे देखते ही रुक गई, क्योंकि वो पहचान गई कि ये वही कुत्ता है जो आज भी उसी स्टेशन के पास इंतजार कर रहा है, जहाँ वो पहले उसके पति का इंतजार किया करता था। कई साल पहले उसके पति, जो एक संगीत प्रोफेसर थे, स्टेशन से घर लौट रहे थे। तभी स्टेशन पर एक छोटा सा साफ सुथरा पिल्ला उनके सामने आ गया। प्रोफेसर ने समझा कि यह कोई पालतू कुत्ता है जो खो गया है, लेकिन पूरी रात उसके मालिक का कुछ पता नहीं चला। स्टेशन वाले बोले कि वे एक रात से ज्यादा इसे नहीं रख सकते। मजबूर होकर प्रोफेसर उसे घर ले आए और चुपचाप नीचे के कमरे में रख दिया, ताकि पत्नी को पता न चले। पत्नी को कुत्ते से कोई खास दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसने कहा कि वो फिर से किसी जानवर से लगाव नहीं लगाना चाहती, क्योंकि पहले भी एक पालतू कुत्ते के जाने का दुख वह सह चुकी है। प्रोफेसर ने कहा कि वो अगले दिन इस पिल्ले को कहीं और छोड़ आएंगे, लेकिन धीरे धीरे बेटी को भी वह पिल्ला बहुत प्यारा लगने लगा। इसके बाद कई कोशिशों के बाद भी प्रोफेसर उसे किसी को देने की हिम्मत नहीं कर पाए। समय के साथ उस कुत्ते का नाम हचिको रखा गया और वो परिवार का हिस्सा बन गया। वह बड़ा हुआ और उनका बहुत ही वफादार साथी बन गया। रोज जब प्रोफेसर घर से काम पर जाते, हचिको उन्हें दरवाजे तक छोड़ता। एक दिन वो खुद ही घर से भागकर स्टेशन पहुंच गया और प्रोफेसर का इंतजार करने लगा। उसी दिन से हचिको की ये आदत बन गई कि वह रोज शाम 5 बजे स्टेशन पहुंच जाता और प्रोफेसर के साथ घर लौटता। सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम में वो रोज ठीक 5 बजे स्टेशन पर बैठा रहता। धीरे धीरे स्थानीय लोगों को भी हचिको पहचान में आने लगा। सब उसे प्यार करने लगे। लेकिन एक दिन प्रोफेसर घर से निकले तो हचिको ने बहुत अजीब व्यवहार किया, जैसे वह उन्हें जाने से रोक रहा हो। प्रोफेसर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चले गए। उसी दिन काम करते हुए प्रोफेसर का निधन हो गया। शाम को हचिको स्टेशन पर पहुंचा, लेकिन प्रोफेसर नहीं आया। उसने पूरी रात इंतजार किया। अगली सुबह परिवार ने प्रोफेसर का अंतिम संस्कार किया, लेकिन हचिको वहां नहीं गया। वो फिर स्टेशन पहुंच गया, मानो उसे यकीन हो कि प्रोफेसर जरूर आएंगे। परिवार ने उसे घर लाने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिनों बाद वह फिर स्टेशन चला गया। समय बीता गया। प्रोफेसर की पत्नी और बेटी ने घर बदल लिया और हचिको को भी अपने साथ नए घर ले गए। लेकिन हचिको हर समय उदास रहने लगा। एक दिन मौका पाकर वो घर से भागकर वापस पुराने स्टेशन पहुंच गया और वहीं रहने लगा। स्टेशन पर कुछ लोग उसे खाना देते थे, लेकिन वह अपना ज्यादातर समय प्लेटफॉर्म के पास बने छोटे से गार्डन में बैठकर बिताता था, बस इसी उम्मीद में कि उसके मालिक अभी आते दिखाई देंगे। साल गुजरते गए। इंतजार करते हुए 10 साल हो गए। हचिको अब बूढ़ा और कमजोर हो चुका था, लेकिन रोज शाम 5 बजे वह स्टेशन पर बैठता। शहर के बहुत से लोग अब उसकी कहानी जानते थे और उसकी वफादारी की तारीफ करते थे। अब वापस वर्तमान में प्रोफेसर की पत्नी बरसी पर शहर आई तो उसने हचिको को देखा। उसका दिल भर आया। उसने सोचा कि इतने साल वह खुद तो आगे बढ़ गई, लेकिन हचिको वहीं रुका रहा। वो लोग जो स्टेशन की कैंटीन में काम करते थे, वो भी सब समझते थे कि हचिको पिछले 10 साल से क्या कर रहा था। हचिको ने भी अपनी पुरानी मालकिन को पहचान लिया, लेकिन वो वहीं रुका रहा और बार बार स्टेशन की तरफ नजर घुमाता रहा, जैसे कि वह अब भी किसी यात्री में प्रोफेसर को ढूंढ रहा हो। कहानी यहीं खत्म होती है। हचिको की वफादारी एक ऐसी चीज थी जो इंसान भी हमेशा नहीं निभा पाते, लेकिन एक कुत्ते ने बिना शिकायत के पूरी जिंदगी अपने मालिक का इंतजार